विक्टोरिया पार्क में चल रही रामकथा के दौरान जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जितनी दुर्गति इस्लाम परंपराओं में महिलाओं की हुई है, ऐसी कहीं नहीं देखी जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक कहकर छोड़ देना, ऐसा यूज एंड थ्रो हमारे यहां नहीं चलता है। दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना, यूज एंड थ्रो, ये हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां इतना बच्चा पैदा करने का विधान भी नहीं है। तो आप सुन रहे हैं, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर जो है मुस्लिम महिलाओं को लेकर कहा कि जितना अन्याय उनके साथ हुआ है, इतना शायद किसी के साथ नहीं हुआ। 25-25 बच्चे पैदा करना और उसके बाद फिर वृद्ध होने पर उन्हें छोड़ देना, इस तरह से उन्होंने तंज कसा है। और बुढ़ापे में 3 तलाक बोलकर छोड़ देना, अपनी कथा जो है मेरठ में चल रही है। और इसी कथा में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने ये जिक्र किया और एक एक महिला जो मुस्लिम समुदाय से आती है उनको लेकर उन्होंने मंच पर बात रखी और कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जितना अन्याय इस्लाम में हुआ है, उतना शायद कहीं नहीं हुआ है। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को और समस्याओं को निस्तारण करने के निर्देश तमाम अधिकारियों को दे दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमेशा की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जनता दर्शन लगाते हैं, कार्यक्रम रखते हैं और 1 to 1 लोगों के साथ बातचीत संवाद करते हैं और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी त्वरित एक्शन के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने आज जनता दर्शन लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा की दोस्ती सांप और नेवले जैसी है और जल्द ही इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि एसपी की यूपी में सत्ता में वापसी कभी नहीं होगी और 2027 में प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस और सपा, वैसे तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी जूता पथरा आपस में ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों वो वाला काम है, चोर चोर मौसेरे भाई। दोनों का काम चोरी है, चाहे कोई टोटी चोरी करता हो, चाहे कोई कुछ और चोरी करता हो। देश को इन्होंने लूटा है। प्रदेश को अखिलेश यादव जी ने और उनके सरकारों ने जिस तरीके से लूटा है, कंगाल किया है। आज बीमार प्रदेश हुआ करता था, आज उसी प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने, आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का अलग नाम है। इन्वेस्टर आ रहे हैं, लोग यहाँ आते हैं, लोग डरते नहीं है। जितने माफिया थे वो अल्लाह में प्यारे हो गए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी हैं। मायावती यूपी से लेकर बिहार तक चुनावी दौरा कर रही हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली कर चुनावी अभियान का वो शंखनाद करेंगी। कांशीराम के परिनिर्माण दिवस पर लाखों की भीड़ जुटाकर वो सियासी संदेश देंगी। इसके बाद बीएसपी प्रमुख बिहार में रैली भी करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर बिहार चुनाव को लेकर जहां आकाश आनंद बिहार में खुद डेरा डाले हुए हैं, वहां पर रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वहां की सियासी जमीन में बसपा की तैयारियों को धार दे रहे हैं। उधर बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव
और विधानसभा चुनाव की रणनीति का खाका खींच रही हैं और 9 अक्टूबर को वो लखनऊ में काशीराम के परिनिर्माण दिवस पर बड़ी रैली कर चुनावी माहौल को गरमाने जा रही हैं। इसके बाद मायावती की रैलियां लगातार चुनावी राज्यों में जारी रहेंगी, यानी कि आगामी बिहार में होने वाले चुनाव में भी मायावती का उड़न खटोला जनता को नजर आएगा। चर्चा यह है कि 9 अक्टूबर के बाद जब भी बिहार चुनाव की घोषणा होगी, मायावती बिहार में रैली कर चुनावी माहौल गरमाते हुए नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। कानपुर में पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद एक शोहदा गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस के सामने कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही क्लास 11वीं की छात्रा के साथ गिरफ्तार शोहदे ने अभद्रता की थी। छात्रा को थप्पड़ मारने का आरोप है। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गले में तख्ती टांगकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हर लड़कियों को अब अपनी मां या बहन समझूंगा। अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं हर लड़की को अपनी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं हर लड़की को अपनी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं हर लड़की को अपनी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन। इटावा के सैफई इलाके में लछवाई गांव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने तालाब के पास अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाया। इस दौरान टीम की कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की अपनी कार्रवाई जारी रही। वहीं प्रशासन ने मकान मालिकों को 1 महीने का समय दिया है। यदि इस अवधि में वो स्वयं जमीन खाली कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बुलडोजर चलेगा।